हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मोशन फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे घनत्व की, डेंसिटी। घनत्व घनत्व होता है डियर द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है? आयतन। ये डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में मास का क्या रोल है यहाँ पे। तो डियर बात ये है कि ये जो घनत्व है ये आवेश घनत्व के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में बढ़ेगा? यहाँ पर आवेश घनत्व के रूप में। और आवेश जो घनत्व होते हैं ये तीन रूपों में होते हैं। तो सबसे पहले तो आवेश घनत्व को देखते हैं अपन कि आवेश घनत्व कितने रूपों में होते हैं? तीन रूपों में। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। थर्ड नंबर पे क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। तीन रूप पड़ेंगे, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। रेखीय आवेश घनत्व होता है आवेश अपॉन लंबाई। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। आयतनीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे आयतन। रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करेंगे अपन लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करेंगे अपन सिग्मा से, आयतनीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करेंगे अपन रो से। लैम्डा, सिग्मा, रो। यूनिट की बात करें मात्रक की, आवेश का मात्रक कूलाम होगा, लंबाई का मात्रक मीटर। इसके अंदर बात करेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और इसके मात्रक की बात करेंगे तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसके विमा की बात करें अपन तो आवेश की विमा A1T1 और लंबाई की विमा L1। आवेश की विमा A1T1, लंबाई की विमा L2। आवेश की विमा A1T1, लंबाई की विमा L3। तो सिंपल सी बात है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A1 T1 L-1, ये A1 T1 L-2 और ये हो जाएगा A1 T1 L-3। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे इसके ये घनत्व। देखो एक बार यहां तक। ये रेखीय आवेश घनत्व के लिए हो गया, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में हो गया, ये आयतन के लिए हो गया। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतनीय आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करेंगे अपन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व को, पृष्ठीय आवेश घनत्व को और आयतनीय आवेश घनत्व को। देखो कैसे। तो सबसे पहले रेखीय की बात कर लेते हैं अपन। ये रेखीय हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर पृष्ठीय की बात कर लेंगे और यहाँ पर बात कर लेंगे आयतन की। बोर्ड थोड़ा छोटा है अपना, एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को इसमें। रेखीय आवेश घनत्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए रेखीय आवेश घनत्व के लिए, या पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे आयतनीय आवेश घनत्व के लिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, तो रेखीय के लिए रेखिक तार बना लीजिए आप। बना लिया रेखिक तार। आवेश अपन दे दिया, बिल्कुल दे दिया अपन ने। ये आवेश इसके तार पर आएगा। अब इस रेखिक तार के कारण r दूरी पर ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपने को बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों निकालनी है। ठीक है, कितना आवेश दिया अपन ने इसको? Q। कितना दे दिया अपन ने? Q। तो सिंपल सी बात है, बल निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन में r²। कूलाम जी महाराज के द्वारा दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है,
अब इसमें एक आवेश तो क्यू हो गया और दूसरा आवेश कोई है नहीं अपने पास, तो यहाँ पर एक सबसे पहला काम आप ये करो, एक छोटा सा अल्पांश कंसिडर कर लो। यहाँ पे डी क्यू आवेश, अल्पांश आवेश डी क्यू ले लीजिए। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और पूरे तार की लंबाई एल है, तो अल्पांश तार की लंबाई क्या हो जाएगी, अल्पांश भाग क्यू डी एल। तो सिंपल सी बात है, यदि अपन अल्पांश आवेश के लिए बल निकालेंगे तो के Q1 की वैल्यू dq कर देते हैं। इस अल्पांश आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत बल निकालने के लिए परीक्षण आवेश है ये अपना Q2 का काम करेगा, Q0। बीच की दूरी r है, ये अपन r स्क्वायर लगा दिया। बल आपको पता है अल्पांश आवेश की वजह से निकालेंगे तो अल्फा आएगा बल। जैसे हम इसको रेखिक आवेश घनत्व में बदल दीजिए। रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन में क्या होता है, L, लैम्डा बराबर Q अपॉन में, यदि dq लेंगे तो dl हो जाएगा, और dq बराबर निकालेंगे तो लैम्डा इनटू में dl आ जाएगा। तो dq को अपन ये भी लिख सकते हैं, k लैम्डा dl, Q0 को बाहर निकाल लेते हैं अपन इधर, अपॉन में r स्क्वायर। कुल बल निकालेंगे तो क्या कर देंगे अपन, इसका समाकलन, और समाकलन करेंगे तो df का समाकलन f हो जाएगा। k Q0 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, बल आ गया। इसी प्रकार पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं अपन। पृष्ठ के लिए पृष्ठ ले लेंगे अपन, ठीक है। और पृष्ठ आवेश में तो पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना है इसका, s है पूरे का। इस पर आवेश देते हैं अपन, ये पूरे पर आवेश दे दिया अपन ने। ठीक है, अब इस पृष्ठ से r दूरी पर ये बिंदु P ले लिया मैंने। इस बिंदु P पर मेरे को क्या निकालना है, वही बल निकालना है। कितना आवेश दिया है मैंने, इसको क्यों दिया है, जैसे हम, तो सिंपल सी बात है, वही कूलम्ब का बल आज के लिए F बराबर K Q अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर वही अपन अल्पांश क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ds, आवेश कितना है यहाँ पर dq, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहेगा, सिग्मा। अब इसकी वजह से r दूरी पर बिंदु P पर निकालेंगे तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, परीक्षण आवेश Q0। बल की दिशा आपको पता है, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो df वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी टाइप से ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो df वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो df सीधा निकाल लेते हैं k Q1, तो Q1 तो आ गया dq, Q2 कितना आ गया Q0 अपॉन में r स्क्वायर। k Q0 को बाहर निकाल देंगे, और dq है अपन जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, dq अपॉन में ds। तो dq बराबर हो जाएगा अपना सिग्मा इनटू में ds। तो dq की जगह सिग्मा इनटू में ds अपॉन में r स्क्वायर। कैसे होगा, और कुल बल निकालेंगे तो क्या कर देंगे अपन, इसका समाकलन कर देंगे। k Q0 को बाहर निकाल देंगे, सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। df का समाकलन क्या हो जाएगा अपना, f k Q0 को बाहर सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर। ये आपका क्या है बोला, ये पृष्ठ के लिए हो गया। अब बात करें अपन आयतन के लिए, तो अपन आयतन के लिए निकाल सकते हैं। आयतन के लिए वही बात, घन बनाना पड़ेगा। 3D आयतन हो गया, आवेश देंगे, आवेश इसके ऊपर आ जाएगा समान रूप से। ठीक है, कितना आवेश दिया अपन ने यहाँ पर, क्यों दिया है। अब इस पर अपन एक अल्पांश कंसीडर कर लेंगे, अल्पांश आयतन छोटा कण बना लेंगे। पूरा आयतन किसका v है, अल्पांश हो जाएगा dv, पूरा इसके ऊपर आवेश जो दिया अपन ने q, तो अल्पांश पर कितना हो जाएगा dq। अब इससे r दूरी पर ये बिंदु p है, इस बिंदु पर p पर क्या निकाल लेंगे अपन, बल निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, बल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, परीक्षण आवेश q0, और ये बल की डायरेक्शन हो जाएगी df वेक्टर। वही बात कूलम्ब के नियम से, वही df बराबर k dq Q0 अपॉन में r स्क्वायर। और पृष्ठ आवेश घनत्व है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। dq अपॉन में क्या हो जाएगा dv, तो dq बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इनटू dv। यस हम, तो df बराबर क्या हो जाएगा, k Q0 रो dv बटे r स्क्वायर। और समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करते ही क्या हो जाएगा, df k Q0 बाहर आ जाएगा, रो dv बटे r स्क्वायर। df का समाकलन क्या हो गया अपना, f k Q0 को बाहर निकाल दिया, रो dv बटे r स्क्वायर। ये बता दिया। जैसे हम ये रेखिक
आवेशित तार के कारण बल आया है, ये पृष्ठ के लिए आया है बल, ये आयतन के लिए आया है। अब इसको विद्युत क्षेत्र में बदल दीजिए आप। तो विद्युत क्षेत्र में बदलने का सिंपल सा एक तरीका है, E बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, E बराबर होता है L बटे Q नॉट। तो इस Q नॉट को अपन नीचे भेज देंगे, Q नॉट को नीचे भेजेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये Q नॉट हट जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी अपना, E बराबर K लैम्डा dl अपॉन d r स्क्वायर। वही इसके लिए हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q नॉट नीचे चला जाएगा इसके नीचे, क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर L बटे Q नॉट, तो K सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। वही सेम इसमें रहेगा, K रो dv अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे रैखिक समाकलन होगा, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन होगा और यहाँ आयतनीय समाकलन होगा। ये चलो, तो ये अपने बलों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ गई, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप में लिखोगे तो सिंपल सी बात है, वेक्टर लगा दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा आर क्या, ये वेक्टर है ही, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देंगे, एकांक सदिश आर क्या, यस या नो, यूनिट वेक्टर आर क्या, यूनिट वेक्टर आर क्या। क्यों, क्योंकि एकांक सदिश जो होता है वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे आर कैप शो करना जरूरी है, क्योंकि आर कैप का काम क्या है, आर कैप का काम यही है डायरेक्शन बताना, दिशा बताना। तो इस प्रकार अपन रेखीय आवेश की वजह से, पृष्ठीय आवेश की वजह से और आयतनीय आवेश की वजह से, तीनों की वजह से अपन ने क्या निकाल लिया, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। भाई रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व की तो अपने बात कर ली थी कि नॉर्मल घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान रैखिक आवेश घनत्व, प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व, और प्रति एकांक आयतन में आवेश का मान आयतनीय आवेश घनत्व। तीनों आ जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। इस प्रकार से अपन ने रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय तीनों के डेरिवेशन अपन ने कर लिए। अब अपन चलते हैं कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करें, व्युत्पत्ति। ओके, देख लें एक बार फिर से वापस पूरा कंप्लीट, फिर अपन आगे चलेंगे। चले, ओके। देखो डियर, व्युत्क्रम फलक के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति अपन कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें ये निकालना है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, ये तो मान है, ठीक है। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति ये तो लाना है अपने को, और स्टार्ट कहां से करना है, फाई बराबर क्रॉस सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको साथ लेना है और ये लाना है। ओके डियर, देखो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बंद पृष्ठ बना लो आप, ये पृष्ठ बंद बना दिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आवेश रख दिया प्लस क्यू आवेश, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया मैंने, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से बिंदु की तरफ ई वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक अल्पांश इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कंसीडर कर लिया, ओके डियर। और इस क्षेत्र की जो डायरेक्शन है एस वेक्टर, ये इसके साथ में कोण बना रखिए थीटा, और ds वेक्टर पूरा तो s वेक्टर है, अल्पांश जो लेंगे वो ds वेक्टर हो जाएगा, ये ds वेक्टर। इसको सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ds cos थीटा। ओके डियर, चलो करते हैं अपन इसको सोल्व। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है, आपको याद हो तो k² r²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मान k² r² होता है, पता है आपको, बिल्कुल पता है। तो फाई बराबर क्लोज पार्ट इंटीग्रल, भाई ये क्लोज कर दिया अपन ने इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है क्योंकि अल्पांश पार्ट रहेगा यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को खोल लीजिए, E ds cos थीटा, और E का जो मान है, देखो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप E वेक्टर की वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पे। दूसरा तरीका है कि आप इसको
ओपन करके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अदिश रूप में ले लो। आप चाहो जैसे कर सकते हो। तो अपन ये करते हैं, इसको वेक्टर रूप में लिख देते हैं, लिख दो वेक्टर रूप में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट ds वेक्टर। आ गया अपने यहां तक। तो फाई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर क्लोज पार्ट इंटीग्रल आर कैप डॉट ds वेक्टर को ऊपर लिख लीजिए, आर कैप का मोड ds वेक्टर का मोड और कोस ऑफ थीटा, ठीक है डियर, और बटे आर स्क्वायर। आर कैप का मोड कितना होता है डियर? 1, क्योंकि एकांक सदिश है तो क्लोज पार्ट इंटीग्रल ds कोस ऑफ थीटा बटे आर स्क्वायर। ds कोस ऑफ थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है डी ऑफ अल्प सॉलिड एंगल अल्प घनकोण, जिसको अपन डी ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाई बराबर के का मान अपने को पता है 1/4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू, और ये हो गया अल्प घनकोण डी ओम। और इसका मैग्नीट्यूड और विद टोटल इंटीग्रेशन, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि टोटल पार्ट का इंटीग्रल सॉलिड एंगल का वो कितना होता है 4 पाई। कितना होता है 4 पाई। तो यहां रख देंगे अपन वैल्यू, मेजर कर रहा हूं, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू, और इसका टोटल जो इंटीग्रल होगा वो कितना आएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा अपना कैंसिल आउट। तो फाई बराबर कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये किसके नियम है? गाउस का नियम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने गाउस के नियम को। और ये गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कहलाती है। मतलब एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो ना, कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर, तो सबसे पहले टारगेट ये करना है कि अपने को लाना क्या है, अपने को ये लाना है। दूसरा टारगेट ये करना है स्टार्ट कहां से करना है, अपने को स्टार्ट यहां से करना है, ठीक है। किस किस की सहायता लेनी है, अपने को इनकी सहायता लेनी है, ठीक है। बस रखते जाओ वैल्यू, सिस्टम से चलते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। फिजिक्स एक बात कहती है, आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आंसर में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल फैक्ट आंसर मिलेगा। आप अनसिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, आप कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई डेरिवेशन का यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई नियम यूज नहीं कर रहे हो, और जो आपके मन में आ रहा है वो डेरिवेशन करके आप सोल्व करके दे रहे हो रिजल्ट, तो रिजल्ट तो आना पॉसिबल ही नहीं है वहां पे, फिर भी आप ला देते हो तो वो रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, फिजिक्स ये कहती है कि जितने भी रूल्स है, जितने भी सिस्टमेटिक तरीके का फॉर्मूला है, उनको लेकर आपको सोल्व करना है, तो ही वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने गाउस के नियम की क्या कर दी है, व्युत्पत्ति कर दी है। हो गया है गाउस का नियम। अब अपन चलते हैं गाउस के नियम की एप्लीकेशंस में। वापस देख लीजिए इसको कैसे करना है, ये लाना है, ये यहां से स्टार्ट करना है। इसके लिए बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, बंद पृष्ठ अपन ने बना दिया। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश लगा दिया। आर दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E वेक्टर प्लस Q से बिंदु की तरफ डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अल्पांश पृष्ठ मान लिया ds, कोण थीटा है, तो सिंपल सी बात है ds कोस ऑफ थीटा इसका घटक आ जाएगा। अब के E वेक्टर की वैल्यू रखेंगे r कैप डॉट ds वेक्टर, इसको सोल्व करेंगे अपन a वेक्टर डॉट b वेक्टर की मदद से, याद है ना, अदिश गुणन a b कोस ऑफ थीटा, इसकी मदद से अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके रिजल्ट लाएंगे। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है अल्प घनकोण की, स्मॉल सॉलिड एंगल की। अब यहां से इसका टोटल